अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द नर्वस टिश्यू। तो यू नो द अबाउट द नर्वस टिश्यू, द we have to study in this very chapter that's about the different parts of the neuron. जैसे मैं बात करता हूँ नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू इज actually the tissue that's densely packed up of the nerve cells which are also to be called as neurons। ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या है? जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, या वी परसीव डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वी रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ informations from that of the from our environment, either external environment या internal environment। उन informations को in the form of message ले जाना, in the form of इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ले जाना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज तक। तो ये काम है हमारे नर्वस टिश्यू का, जो हमें पढ़ना है। तो हमारे नर्वस टिश्यू में जो हमारा नर्वस टिश्यू है दैट्स इट इंक्लूड्स दैट ऑफ द ब्रेन। ओके, ब्रेन, it includes that of the spinal cord, and it includes that of the different types of nerves which arise either from the brain or from that of the spinal cord। तो यहाँ पे हम बताते हैं, नर्वस टिश्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं बता रहा था कि नर्वस टिश्यू, यू नो दैट इट्स पैक्ड विद द टाइप ऑफ द सेल्स विच आर टू बी कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स। और मैंने अभी ये कहा कि न्यूरॉन्स जो है मतलब इनसे बना है, ये या इनसे बना है, या आप ये कह सकते हो कि ये न्यूरॉन्स आपको ब्रेन में मिलेंगे, या ब्रेन इनका बना है, स्पाइनल कॉर्ड इनका बना है। ओके, या तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स जो है, सेंसरी नर्व्स या मोटर नर्व्स जो है, या लेग न्यूरॉन्स जो है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स जो बने हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स। तो अभी इनकी फंक्शन देखेंगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड आई जस्ट want to mention the function of the neuron, that they are uh, used within the body to carry out the messages, to transmit the messages from one part to the body, one part of the body to the another part, or they receive the different informations, different signals from the environment, not from the outside but within the environment, from within the body, and carry these messages, to carry these informations to the different parts of to different parts of the body। so ये काम है नर्वस टिश्यू का। तो इस नर्वस टिश्यू में मैंने कहा आपका जो है हमारा, ये आपके ब्रेन भी इंक्लूड है, स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड है, और नर्वस भी इंक्लूड है, आउट ऑफ विच द न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है। तो फंक्शन यही कि ट्रैवल करना, लेकिन इसमें जो मेन कंपोजिशन है वो जो मैं पढ़ना है दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर और द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्वोसेल आप जान चुके होंगे, नर्वोसेल, न्यूरॉन और नर्वोसेल। तो हमारा जो न्यूरॉन और नर्वोसेल है, इसके तीन पार्ट्स हैं। ईच पार्ट आई विल डिस्कस इन आई विल जस्ट गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो मैं आपको पहले डायग्रामिक दिखाता हूँ। ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है न्यूरॉन की। तो ये हमारा न्यूरॉन है, नर्वोसेल, जो मैं, तो इसका इट्स हैविंग द थ्री पार्ट्स। द अपर पार्ट दैट्स टू बी कॉल्ड एज, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो है, दिस वन इट्स कॉल्ड, सॉरी दिस पार्ट, this one it's called cell body, and arise out of the cell body arise the protoplasmic I mean say that cytoplasmic process, these are to be called as dendrites। शायद पढ़ चुके होंगे। तो out of this cell body arises the long cylindrical uniform of a uniform diameter, that's to be called as axon। ठीक है, this is the axon, and again this axon has its branches at its end, it bifurcates into the number of branches at its end, they are to be called as terminal arborization। ठीक है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जनरल डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो हम जनाब पहला पार्ट इसका डिस्क्राइब करेंगे, दैट्स अबाउट द सेल बॉडी। ये लीजिए इसका पहला पार्ट जो मैं डायग्राम के दिखा रहा हूँ, सेल बॉडी, दिस इज द सेल पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ सेल बॉडी। ओके, तो सेल बॉडी इट्स कॉल्ड साइटॉन, याद रखिए इसका नाम सेल बॉडी भी है, आप सेल बॉडी भी इसे कह सकते हो, आप इसे साइटॉन भी कह सकते हो, आप इसे सोमा भी कह सकते हो। ओके, यू जस्ट कॉल्ड इट साइटॉन, सेल बॉडी और सोमा। सो साइटॉन, सेल बॉडी और सोमा।
again. So cell body, cyton or soma. So what about this structure? What about the cell body? Cell body के बारे में ये है कि it's a broad, okay, it's a periform, it's a broad periform rounded structure. या आप ये भी कह सकते हो it's a broad periform having the like this. It's a broad periform, okay, part of the neuron, and this part of the neuron, we just call that this part of the neuron. It is consists of the many important things in it, like that it is filled with the nucleus. It contains the nucleus. It is filled with the cytoplasm. It's filled with the cytoplasm, okay. A spherical nucleus is in it. It's having the cytoplasm, okay, that you just called as a neuroplasm. Not only the in the neuroplasm, okay, in the neuroplasm, तो एक मैंने कहा इसके अंदर एक न्यूक्लियस आपको मिलेगा. Besides the nucleus, in the cell body you will find the न्यूरोप्लाज्म, और न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गनलीज मिलेंगे. लाइक कौन सी ऑर्गनली आपको यहाँ पे मिलेगी? यू विल फाइंड द गोल्गी एपरेट्स. पेन डाउन गोल्गी एपरेट्स, mitochondria. I'm just discussing the important types of the different types of organelles that are present within the cell body. One, it is having the prominent nucleus filled with that of the cytoplasm, okay. It contains the mitochondria, golgi body, golgi body, okay. It's also filled with the neurotubules. It's also contain the neurofibrils. Besides, it contains the important organelles in it, important subcellular organelles within it. These subcellular organelles are to be called as they are to be called as Nissl granules, okay. These Nissl granules, actually, what are these Nissl granules? These Nissl granules are the combinations of, they are combination of rough endoplasmic reticulum, RER. They are combination of rough endoplasmic reticulum with ribosomes. ठीक है. तो whatever the Nissl granules, these are the rough endoplasmic reticulums with the ribosomes, and they are site of protein synthesis within the cyton or cell body of the nucleus. तो इनका क्या काम है ये भी बताता जाऊं कि जैसे आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है टू ब्रेक डाउन द फूड एंड टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. सो दैट्स व्हाई दे हैज टू बी कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज they provide the energy in the form of adenosine triphosphate. तो जहाँ पे Nissl granules का काम मैंने कहा, they are actually the combinations of rough endoplasmic reticulum and that of the ribosomes, और इनका काम है they act as a protein synthesis, acts as a sites of protein synthesis. तो ये है सेल बॉडी का काम. अब सेल बॉडी से अराइज होते हैं ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप कहते हो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द सेल बॉडी अराइजेज, ओके. फ्रॉम द सेल बॉडी देयर, तो चलिए सेल बॉडी से अराइज होते हैं द another type of structure that should be called as dendrites. These are the dendrites. Actually एक निकल जाए, ये जो देख रहे हो आप, these one they are called dendrons. एक निकलता है one. These single cytoplasmic process arise from these are single cytoplasmic. ये देख रहे हो आप single cytoplasmic process. These cytoplasmic process जो आप देख रहे हो, these cytoplasmic process arise singly. When they arise singly, they are called dendron. But जब ये बाहर आ जाते हैं, then they bifurcate into the number of cytoplasmic or protocytoplasmic process. These are then called as dendrites. तो एक को जो arise होता है dendron, और इसके plural जो है they are to be called as dendrites. And what are about the dendrites? These are short tapering, much branched protoplasmic
प्रोसेस। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक अराइज होगा प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच अराइज होगा तो डेंड्रॉन, जब ये बाहर आ जाता है तो इट बाइफरकेट्स इनटू द नंबर ऑफ ब्रांच विच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके, सो these what I am just telling about these dendrites, that they are the tapering, short tapering, much branched protoplasmic process that stretches out from the cell body, that stretches out or comes out from the cell body. Okay, that stretches out or comes out from the cell body. और इनका ये है कि at the end they form the structures, at the end they form the structures which are to be called as presynaptic depressions, like this. एट द एंड सी ऐसे बनाते हैं जैसे यहाँ पे ये डेंड्राइट है, एट ईच एंड द डेंड्राइट इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर लाइक दिस स्ट्रक्चर एट द एंड, जो आप देख रहे हो इट स्ट्रक्चर एट द एंड, इट इज़ टू बी कॉल्ड एज, दिस इज टू बी कॉल्ड एज पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन. It's called post synoptic depression. So the dendrite at the end forms the structure that's called post synoptic depression, like this. It's a dendrite, it comes out and forms this type of structure that's called post synoptic depression. Okay, this was all about the dendrites, post synoptic depression. Now, like here, these are short branched tapering projections arising from the cell body. Dendrites are further branched into dendrites. I mean to say that these are dendrons actually. Dendrons are further branched into dendrites. Actually dendron. Sorry, I write over here it's a dendrites. Actually it is dendron over here. Dendron further branches out into dendrites. तो एक सिंगुलर जो निकलता है सेल बॉडी से, एक निकलता है तो डेंड्रॉन, तो फिर इट फर्दर ये ब्रांच निकालता है विच आर टू बी कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स टू बी कॉल्ड एज एक्सॉन. व्हाट अबाउट द एक्सॉन? तो जहाँ पे बात करते हैं एक्सॉन की, तो यू नो दैट axon is a long cylindrical process of uniform diameter, a long cylindrical process of uniform diameter that arises from the cell body. ये cell body से arise होता है, ठीक है. तो axon कहाँ से arise होता है? axon arise होता है from cell body, it arise from the cell body. So आप ये याद रखिएगा कि इट्स अ सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर दैट अराइजेस फ्रॉम द साइटॉन, दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटॉन. सो जहाँ से अराइज होता है सेल बॉडी से, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक. यहाँ से जहाँ से अराइज होता है सेल बॉडी से, सो आप ये भी कह सकते हो कि इट अराइजेस फ्रॉम द एक्सॉन हिलॉक ऑफ द साइटॉन. इट अराइज फ्रॉम द एक्सॉन हिलॉक ऑफ साइटॉन. एक्सॉन हिलॉक जो जहाँ से अराइज होता है, इट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन हिलॉक. ओके, इट्स कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक. तो देन एट द एंड आप देख रहे हो इट्स अ यूनिफॉर्म. एट द एंड ये फर्दर ब्रांच कर देता है, तो फर्दर ब्रांच में बाइफरकेट हो जाता है. तो ये पूरा एक्सॉन, और एट द एंड इट बाइफरकेट्स इनटू द नंबर ऑफ ब्रांचेस. दीज आर कॉल्ड टर्मिनल ब्रांचेस. आप इन्हें ये भी कह सकते हो, टर्मिनल ब्रांच भी कह सकते हो, और आप इन्हें ये भी कह सकते हो, दे आर आल्सो कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन. ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन. इन ब्रांच को टर्मिनल आर्बोराइजेशन भी कहते हैं. ब्रांच आर टर्मिनल आर्बोराइजेशन, याद रखिएगा, टर्मिनल आर्बोराइजेशन. और हर एक एंड ऑफ द ब्रांच जो है ये जंक्शन बनाता है. कैसे? ये यहाँ जंक्शन बनाएगा ग्लैंड से, तो कहते हैं न्यूरो ग्लैंड से, यहाँ तो जंक्शन बनाएगा, ठीक है. यहाँ इसका एंड जंक्शन बनाएगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट
सो तो इसका मैंने कहा एट द टर्न ईच टर्मिनल ऑफ एक्सॉन आइदर इट मेक्स junction, means that either it is each branch of it is either in contact with that of the gland, or it makes the connection with that of the neuron, with that of the dendrite of another neuron. तो जब ये याद रखिएगा, जब ये ब्रांच करेगा एक न्यूरॉन का टर्मिनल एट द ईच ऑफ टर्मिनल, मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूँ आपको कि ईच टर्मिनल ऑफ इसका ईच टर्मिनल एक एंड पे जब ये बनाता है तो इट फॉर्म्स द नॉब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये आपका ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, मैंने कहा ये बाइफरकेट हो जाता है, उसको कहते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। एंड ईच टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन, ईच टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन जो है ये इट एंड्स इनटू द knob like structure. This knob like structure is to be called as it is called a presynaptic knob. It's called presynaptic knob. Okay, so फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि axon is a uniform long cylindrical, okay, long cylindrical structure that comes out from the axon hillock, or when it at the end it bifurcates into the number of branches which are also to be called a terminal branch, or any of terminal arborization भी कहते हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि जब एक्सॉन जो होता है टर्मिनस ऑफ एक्सॉन, ये टर्मिनस ऑफ एक्सॉन ये मतलब at the end they form the knob like structures. These knob like structures are to be called as, they are called presynaptic knobs. They are to be called as presynaptic knobs, like here they are to be called as presynaptic knobs. This one, presynaptic knob, they are to be called as presynaptic knobs। और ये प्रीसाइनॉप्टिक नॉब्स जो होते हैं, ये अभी जो पहले मैंने बताया था कि डेंड्राइट्स के क्या होते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं एट द एंड वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन, ये बनाते हैं पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन, और ये टर्मिनल्स बनाते हैं प्री साइनॉप्टिक नॉब। और मैंने कहा कि ये जो होते हैं साइनॉप्टिक नॉब्स जो होते हैं या टर्मिनल्स जो होते हैं, ये तो या तो जंक्शन बनाते हैं ग्लैंड्स के साथ, या तो ये जंक्शन बनाते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ। तो जंक्शन बनती कैसे है पहले बताऊं, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जंक्शन बनती कैसी है, लाइक दिस। चलिए, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन का साइनॉप्टिक नॉब है, ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन है, लाइक दिस। सो यहाँ पे जो जंक्शन बनती है ना, इसे कहते हैं साइनैप्स, दिस इज टू बी कॉल्ड एज साइनैप्स। सो साइनैप्स जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल, और यू जस्ट कॉल्ड एज बिटवीन द presynaptic knob of one neuron and postsynaptic depression of another neuron, so ये जो junction बनती है between the two neurons, where the two neurons meet with each other, this is to be called as synapse. Okay, it's to be called as synapse. हो गया ये junction भी। अब सुनिए, now listen here। तो so what I was telling you, that axon is a long cylindrical process of uniform diameter that arises from the axon hillock upside down, जो मैं भी बता रहा था। Okay, it shows the fine branch at the terminal end. Each branch enters with a swollen knob called as synaptic knob, or it's called synaptic knob or boton, or it's to be also called as presynaptic knob। और जहाँ पे डेंड्रॉइड है ये बनाता है पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन। अब एक और बात सुनिए मेरी। तो एक्सॉन की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा एक्सॉन का क्या है कि एक्सॉन जो है, एक्सॉन इट्स कवर्ड विद वन और मोर लेयर्स, एक्सॉन का जो खुद का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक्सॉन का जो खुद का मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलीमा। याद रखना, एक्सॉन is having its membrane, it's covered with a membrane, that membrane is called axolemma. It's covered with membrane that's called axolemma, axolemma,
and it is filled with the cytoplasm, that is to be called as exoplasm. Exoplasm. Okay, it's filled with that of the cytoplasm to be called as exoplasm. तो इसके अलावा इस एक्सोप्लाज्म के ऊपर एक और कवरिंग होती है, एक और कवरिंग, ओके, एक और कवरिंग होती है, दैट्स मेड अप ऑफ द, वो कवरिंग किसकी बनी है, दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ द शिवन सेल्स, शिवन सेल्स। तो शिवन सेल्स की कवरिंग जो एक्सान के ऊपर होती है, तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज नीरोलीमा। नीरोलीमा, पहले सुनिए मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना कि पहली जो एक्सान का खुद जो मेम्ब्रेन है, जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सान का भी खुद का मेम्ब्रेन होता है, खुद की इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, खुद का मेम्ब्रेन होता है, इट इज कॉल्ड एक्सोलीमा। अंदर है जो साइटोप्लाज्म है उसे कहते हैं न्यूरोलीमा। बट फर्क क्या है इस साइटोप्लाज्म और यहाँ पे, जिसे आप न्यूरोप्लाज्म कहते हो, यहाँ पे आप न्यूरोप्लाज्म कहते हो, तो यहाँ पे आप एक्सोप्लाज्म कहते हो। तो फर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द न्यूरोप्लाज्म ऑफ बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स? यहाँ पे आपको नेसल ग्रेनुल्स मिलेंगे साइड सेल बॉडी में, तो लेकिन यहाँ पे नेसल ग्रेनुल्स नहीं होंगे। द नेसल ग्रेनुल्स आर लैकिंग इन एक्सोप्लाज्म वेयर द नेसल ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरोप्लाज्म ऑफ द साइटोन। हो गई यहीं पे एक और डिफरेंस। तो मैं क्या बता रहा था, पहली कवरिंग जो इसकी है दैट्स कॉल्ड एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के ऊपर एक कवरिंग दैट्स कॉल्ड नीरोलीमा, दैट्स कॉल्ड नीरोलीमा। और एक बात, तो न्यूरोलीमा के ऊपर जो होती है एक और कवरिंग होती है न्यूरोलीमा के ऊपर, सिंगल शीट ओवर द कवरिंग, आई मीन से दैट एंड एडिशनल कवरिंग। इस न्यूरोलीमा के ऊपर एक और एडिशनल कवरिंग होती है, जो आपको ये पर्पल कलर से आपको नजर भी आ रहा है, एडिशनल कवरिंग। इस एडिशनल कवरिंग को कहते हैं, इट्स टू बी कॉल्ड एज माइलिन, माइलिन, MYLIN, इट्स कॉल्ड एज माइलिन, ठीक है। This additional covering over the neurolema, it is called as myelin, myelin, it's called as myelin। लेकिन ये myelin हर किसी न्यूरॉन में नहीं होता है, ओके। जिस न्यूरॉन के ऊपर ये myelin होता है ना, उसको कहते हैं myelinated neuron, that is called myelinated neuron, okay, that's called myelinated neuron। और जिस न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ नहीं होता, ये माइलिन कवरिंग नहीं होती है ना, उससे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट माइलिन इज प्रेजेंट ओवर द एक्सॉन ऑफ एवरी न्यूरॉन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वी जस्ट फाइंड दैट it may be present, or it's not in every neuron, but it's to be present in those neurons that are used to carry the impulse at very fast speed, at very fast rate, ओके। तो उनके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर जो न्यूरॉन एडिशनल कवरिंग होती है तो उससे कहते हैं माइलिन। लेकिन कुछ के न्यूरॉन्स के ऊपर नहीं होती है तो उन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जिनके ऊपर होता है उन्हें कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिनके एक्सॉन के ऊपर नहीं होता उन्हें कहते हैं हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नाउ सेकंड वन तो हो गई। लेकिन ये जो माइलिन्स होते हैं ना, ये माइलिन्स होते हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूस, बट एट सर्टेन पॉइंट्स दे आर डिसकंटिन्यूस, लाइक दिस, डिसकंटिन्यूस, जैसे आप देख रहे हो, दे आर नॉट कंटिन्यूस, दे आर डिसकंटिन्यूस, दिख रहा है आपको डिसकंटिन्यूस। तो एट दिस डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं, certain structure they are discontinuous, so they forms a nodes, they form a nodes, this myelin form a node, but the myelins are not continued, but they form a nodes. These nodes are to be called as node of Renier, they are to be called as node of Renier, okay, node of Renier, इसे node of Renier कहते हैं, got it, node of Renier। तो this was all about the parts of the neuron। तो इन जनरल मैं बताना चाहूँगा हमें डिफरेंट पार्ट्स की। तो इन जनरल आई विल जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। जो मैंने बताया न्यूरॉन का फंक्शन ये है कि दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन और द प्रोपोगेशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस। तो न्यूरो इम्पल्स शायद मैंने बता चुका हूँ कि व्हाट्स अ न्यूरो इम्पल्स, इट्स अ सेल्फ प्रोपोगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। जैसे हमें कहीं पे वी फील कोल्ड, वी फील हॉट, ओके, या नॉट ओनली दिस बट आवर जो इंटरनल, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स कब सेक्रेट करने हैं तो ब्रेन को पता होगा, हार्मोन्स कब रिलीज करने हैं
या डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल या डिफरेंट ऑर्गन जो हमारे, उनको इनके अंदर फंक्शंस करना, तो इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना फ्रॉम द ब्रेन, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो मैं जनरल कुछ फीचर्स बताऊंगा न्यूरॉन्स में, जिसके साथ एक नर्वस टिश्यू या मीन्स दैट ख़त्म हो जाएगा। देखिए अबाउट द फीचर्स इनके कुछ है कि दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते हैं। एक बार सेल बन गई तो राइट फ्रॉम द बर्थ जो सेल बन गई ये डिवाइड नहीं होती एक बार। दे लैक डिवीजन और दे डू नॉट डिवाइड एट ऑल। सेकंड इज, तो दे डू नॉट रिपेयर व्हेन गॉट इंजोर्ड। अगर इनको इंजुरी हो जाती है तो इनकी रिपेयरमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनकी रिपेयरमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे सेल, जितने भी सेल्स हैं, तो अल्लाह बचे अगर किसी का न्यूरॉन का कोई पार्ट, किसी का नर्व का कोई पार्ट या ये डैमेज हो जाएगा, कोई भी न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा, तो ये रिपेयर नहीं हो जाता। ये दूसरा फीचर है इसका। पहला, ये डिवाइड नहीं होता। दूसरा, ये रिपेयर भी नहीं होता। तीसरा, ये यूज़ करता है ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इसे चाहिए ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एनर्जी के लिए इसे चाहिए ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट फीचर याद रखिएगा कि अगर इसकी 5 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट कर दी जाएगी तो वहाँ से न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप न्यूरॉन को ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाए न्यूरॉन की 5 मिनट्स तक, तो न्यूरॉन की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कट की जाए, ब्रेक की जाए, तो इस न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द दिस वाज माय टॉपिक। आज का जो टॉपिक था वो था न्यूरॉन के ऊपर ही, तो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी मतलब क्यूरी हो, कोई भी इस रिलेटेड या कुछ और एडिशनल जानना चाहते हो, या कोई पार्ट समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। आई विल अकॉर्डिंगली मेक यू टू अंडरस्टैंड दैट वेरी। थैंक यू।